हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से और बात करेंगे एक ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, आपको हर संडे और पर्टिकुलर एक बढ़िया टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। फ्री में स्टॉक मार्केट के अपडेट और लर्निंग के यहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। स्टार्टिंग करें, देखिए बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर यूनिक टॉपिक पर हर किसी का क्वेश्चन आता है कि सर, जब भी हम यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं या कंपनी से बेचते हैं। जो भी यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी से होती है क्या? ये जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती है खरीदने के बाद, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो कंपनी के यहाँ पर मार्केट कैप में भी ग्रोथ होती है क्या, और स्टॉक गिर जाए तब यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप में कमी आ जाती है क्या। ये जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक है। और शेयर को यहाँ पर जब भी प्राइस गिर जाती है तो कंपनी को क्या नुकसान होता है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, और कंपनी किस तरीके से बेनिफिट होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आप यहाँ पर देखेंगे इजी गोइंग में हम यहाँ पर शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है हमें इजी गोइंग में। अभी देखेंगे डीमैट अकाउंट अवेलेबल हो गया है और डायरेक्टली ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म पे सब कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इजीली। एक दिन में ही यहाँ पर खरीदना बेचना बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें कॉमन हो चुकी है। खाली यहाँ पर जो शेयर हमारे जो डीमैट अकाउंट में आने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, बट यहाँ पर ट्रांजैक्शन और यहाँ पर बिकवाली जैसे देखेंगे शेयर खरीदना और बेचना ये बहुत इजी गोइंग में हो रहा है। अभी शेयर के बारे में जब भी खरीदते हैं तो हर इन्वेस्टर के यहाँ पर मन में ऐसा आ जाता है कि हम जब भी खरीद रहे हैं तो डायरेक्टली क्या कंपनी से खरीद रहे हैं शेयर या कंपनी को बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप यहाँ पर ज़रूर जान लेना। ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होता है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करें तो कंपनी से डायरेक्टली हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर पैसे दे देता है और हमें शेयर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन जब भी होते हैं तो दो चीज़ें होती है। देखिए आपको कहूँगा, आप बता देता मैंने कि जैसे कंपनी से हम बिल्कुल नहीं खरीद रहे किससे? देखिए, जब भी मार्केट में खरीदने लेके जाते हैं या कोई सेल करने के लिए, खरीदने लेके जाएंगे तो दूसरा कोई सेल कर देगा, और जब यहाँ पर हम सेल करने के जाएंगे दूसरा कोई बाइंग करने के लिए अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर चीज़ ज़रूर सुन लेना और समझ लेना वो किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे। अब देखिए, जब भी कंपनी के शेयर, आपको कहूँगा एक ही बार कंपनी हमारे साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन करती है, कंपनी बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक ही बार कंपनी हमारे संग ट्रांजैक्शन करती है, तो वो देखिए पब्लिक ऑफर लाती है। जब आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, तभी यहाँ पर पब्लिक के साथ कंपनी ट्रांजैक्शन करती है। बाद में से हमारा और कंपनी का कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। डायरेक्टली जो यहाँ पर लोगों के पास शेयर अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर आईपीओ जब आता है आप यहाँ पर देखेंगे तो मेजरली हर वक्त यहाँ पर ऐसा परसेंटेज फिक्स होता है। पब्लिक के पास इतना, यहाँ पर फॉरेन निवेशक हो उनको इतना, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो इनको इतना, और प्रमोटर के पास इतना स्टेक है। आप यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर लर्निंग करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हर जब भी आईपीओ आता है तब यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अवेलेबल होता है। आप यहाँ पर जब भी जो इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है तो कंपनी डायरेक्टली रिलेशन रखती है यहाँ पर पब्लिक से, बाद में से एक बार भी नहीं रखती है। किस तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिए। आप अब बोलेंगे कि हमें शेयर खरीदने के लिए कैसे क्या अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पर देखिए शेयर में यहाँ पर तेजी आ गई तो लोग क्या कर लेते, कुछ यहाँ पर खरीद लेते हैं और कुछ यहाँ पर बिकवाली कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते रहती है। आप यहाँ पर देखिए इजी गोइंग में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो यहाँ पर कोई बेच रहा है और दूसरा पर्सन एक खरीद रहा है, यहीं पर ट्रांजैक्शन हो रही है। कंपनी बिल्कुल ही यहाँ पर मिडल पर्सन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी का यहाँ पर हमारे से कुछ भी रिलेशन नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डील यहाँ पर एक खरीदने वाला पर्सन अवेलेबल होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक खरीदने वाला होगा और एक यहाँ पर बेचने वाला होगा, नहीं तो एक बेचने वाला होगा नहीं तो एक खरीदने वाला होगा। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप बोलेंगे कि ये किस तरीके से होता है, मैं आपको कहूँगा क्लियरिंग हाउस इसी वजह से होता है। अब यहाँ पर समझ जाइए, आपको कहूँगा देखिए शेयर बेचना और खरीदना ये प्रोसेस में खाली दो ही पर्सन का काम होता है। एक तो बेचने वाला, जैसे कि हम बात कर देखिए अलग अलग मार्केट, आप यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर वेजिटेबल का मार्केट भी कहेंगे ना तो शेयर मार्केट को बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। खाली यहाँ पर देखिए वहाँ पर कुछ ब्रोकरेज अवेलेबल नहीं होते, बट यहाँ पर ब्रोकरेज अवेलेबल है। हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आपको ब्रोकरेज और मिडिल मैन जो होता है उस रिलेटेड यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म वर्क करते हुए दिखेगी। अब यहाँ पर जानते होगा कि अलग अलग इंडिया में ब्रोकरेज फर्म है। अब यहाँ पर सब कुछ टॉपिक जो बता रहा हूँ उसको लिसन करना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर इंडिया में देखिए एंजल ब्रोकिंग, ICICI डायरेक्ट सिक्योरिटी हो, यहाँ पर जीरोदा हो, कोटक महिंद्रा हो, HDFC बैंक हो, यहाँ पर आपको इतने आप स्टॉक हो, ये सब कुछ ब्रोकरेज फर्म मिल जाएगी। बट इनमें से आप देखिए जो भी आपके पास ब्रोकरेज फर्म होगी उसका, और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी थर्ड पार्टी है उसका यहाँ पर रिलेशन होगा। किस तरीके से आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो सेलर होता है वो किस तरीके से बेच देता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली जो ऑर्डर लगाते हैं बेच देते सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिडल मैन जैसे कि ब्रोकरेज फर्म होती है उनके डायरेक्टली उनकी तरफ पैसे, ये जो शेयर होते हैं वो चले जाते हैं और पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं। वो किस तरीके देखिए, आप यहाँ पर जो ए पर्सन, ये जो ए पर्सन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ए पर्सन है उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिए। सेल करने के बाद पैसे किसके पास चले गए, यहाँ पर जो शेयर थे वो किसके पास चले गए, ब्रोकरेज फर्म के पास। और ब्रोकरेज फर्म ने
जो शेयर थे वो कहाँ पर जाते हैं, क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस होने के बाद यहाँ पर देखिए बायर अवेलेबल होता है खरीदने के लिए, बायर अवेलेबल होता है। इसके जो पैसे रहते हैं देखिए क्लियरिंग हाउस को चले जाते हैं, उस क्लियरिंग हाउस से ब्रोकरेज फर्म को आ जाते हैं और डायरेक्टली हमारे को पैसे मिल जाते हैं। बट ये प्रोसेस में वक्त लगता है, इसलिए हमें डायरेक्टली पैसे हम जब भी सेल करते हैं स्टॉक तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में बिल्कुल जब यहाँ पर हम 1 मिनट में और 1 सेकंड में हमारे पास पैसे आ जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है क्लियरिंग हाउस की, बाद में से एडजस्टमेंट शेयर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अवेलेबल होते हैं। आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रही है 2 पर्सन के बीच में होती है, कंपनी का कोई भी रिलेशन नहीं। अभी आ जाते हैं कंपनी के शेयर में तेज़ी आने के बाद और कंपनी में जो यहाँ पर गिरावट आने के बाद कंपनी को लॉस और क्या बेनिफिट होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जब भी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, आप यहाँ पर समझ लीजिए जब भी कंपनी का प्राइस जो बढ़ जाता है तब कंपनी को बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में। कंपनी को बेनिफिट इस तरीके से देखिए, जब भी कंपनी FPO जो यहाँ पर फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफर लाती है, आप यहाँ पर ये FOPO मीन्स इसका मतलब नहीं पता होगा तो बताना चाहूँगा, कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो और बाद में से दोबारा कंपनी यहाँ पर स्टॉक इशू कर रही हो तो उसे FPO कहा जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जब भी कंपनी के जो प्राइस देखेंगे बढ़िया हो और कंपनी के शेयर में तेज़ी हो तो कंपनी के ये जो FPO का भी प्राइस बढ़िया होता है, नहीं तो कंपनी को ऑफर फॉर सेल लाना पड़ता है। आप जानते होंगे कि कितने बार ऑफर फॉर सेल लाया गया और मैंने आपको कितने बार बताया भी था। ये सब कुछ प्रोसेस होते देखिए, कंपनी को यहाँ पर जब भी कैपिटल में इंक्रीज़ करना हो तो FPO लाया जाता है। अब ये फ़ायदा किस लिए, जब यहाँ पर स्टॉक की प्राइस में यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, यहाँ पर राइट इशू लाने के वक्त भी आप देखेंगे तो कंपनी हर वक्त ऐसे सिचुएशन में लाती है जब यहाँ पर प्राइस बढ़िया हो। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हम बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पर राइट इशू कब लाया था, जब यहाँ पर उनका प्राइस ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट में था तभी उन्होंने यहाँ पर राइट इशू लाया था। क्यों, कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं या कंपनी बहुत होशियार पर्सन होते हैं, आप यहाँ पर समझ जाइए जब भी वो राइट इशू लाते हैं तब क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो शेयर की प्राइस है वो बढ़िया है और लोग बिल्कुल डिमांड करेंगे, उसी तरीके से राइट इशू ला लेते हैं। और देखिए थर्ड लेवल पर भी कंपनी किस तरीके से शेयर के प्राइस बढ़ने का फ़ायदा उठाती है, यहाँ पर जो गिरवी रखे जाते हैं, प्लेज शेयर रखे जाते हैं। आप यहाँ पर आपको लगेगा प्लेज केस क्या, मैं आपको कहूँगा देखिए जो भी शेयर है 100 रुपये का शेयर हो तो कंपनी हमको बैंक से कितने 60 रुपये देगी, 60 रुपये हमको देगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी का यहाँ पर आप देख लीजिए 2000 का भी शेयर हो तो उसके पीछे लगभग बात करें तो हमें यहाँ पर 1500 रुपये पर यहाँ पर शेयर पर मिल जाएंगे, यहाँ पर जो भी गिरवी रख रही है कंपनी उसको। अब यहाँ पर जितना महंगा शेयर होगा उतना ही कंपनी को यहाँ पर कर्जा मिलेगा, मीन्स जो गिरवी रख कर शेयर कंपनी पैसा उठा रही है वो अच्छी तरीके से अमाउंट उनको मिल जाएगी। इस तरीके से कंपनी 3 वे में यहाँ पर फ़ायदा उठाती है शेयर के प्राइस में तेज़ी आने के बाद। अब यहाँ पर आ जाते हैं मार्केट कैप कंपनी का बढ़ता है क्या, बिल्कुल ऐसा कुछ बढ़ता नहीं है। अब जब भी शेयर में गिरावट आ जाती है तब कंपनी किस तरीके से फ़ायदा उठाती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए जब भी शेयर में गिरावट आती है तब कंपनी किस तरीके से फ़ायदा उठाती है उसके बारे में स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पहला बेनिफिट होता है देखिए बायबैक लाकर। अब यहाँ पर इन्वेस्टर को लगता है कि बायबैक लाए मीन्स इसका मतलब है कि कंपनी हमारे लिए भला सोच रही है, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए भला नहीं, कंपनी खुद के लिए भला सोच रही है। किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर बहुत ही सस्ते दाम पर मिलते हैं तब कंपनी बायबैक लाती है। क्यों, जब कंपनी के शेयर सस्ते हो जाते हैं तब कंपनी को ये सोचना पड़ता है कि जो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ा देने के बाद कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। किस तरीके से देखिए, एक तो कंट्रोल आ जाएगा खुद के पास कंपनी का, और दूसरा रीज़न देखिए कंपनी के अभी तो शेयर मिल रहे हैं डिस्काउंट में। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि वीडियो में कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बायबैक ला रहे हैं, इसके बारे में कहा था। उसके पीछे के रीज़न यही थे। आप यहाँ पर मार्च मंथ में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी ने बायबैक और देखिए अपना जो स्टेक है प्रमोटर ने इंक्रीज किया है। क्यों किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाकर शेयर की प्राइस दुगनी हो जाएगी और बेनिफिट खुद को हो जाएगा, बाद में बिकवाली कर प्रॉफिट में रहेंगे। यही 2 चीज़ें होती है। देखिए बायबैक लाकर इन्वेस्टर भी यहाँ पर कहते तो बेनिफिट फॉर द बायबैक फॉर रिटेल निवेशक, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कंपनी का सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है बायबैक में। और यहाँ पर शेयर की प्राइस गिरने के बाद देखिए प्रमोटर अपना जो स्टेक होता है वो इंक्रीज कर लेते हैं। इस तरीके से कंपनी के प्रमोटर को भी बेनिफिट होता है और कंपनी को भी पूरी तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त स्टेक कंपनी के पास आ जाता है, कंट्रोल पूरी तरीके से कंपनी उठा लेती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कंपनी करती है पैसे, तो किस लिए, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर उन्हें अच्छे खासी अर्निंग करके दे और अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर कमा के दे, इसलिए कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और बेनिफिट उठाती है। मुझे लगता है कि सभी बातें आप लिसन कर अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे और जो टॉपिक बता रहा था उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।